गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर इस संसार में कई लोग इसी भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परमात्मा से मिलाप कर ही लेंगे, और इसी अज्ञानता के चलते वह अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। पर आप ही बताइए, इस संसार में कौन ऐसा है जो पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सके कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा? जो व्यक्ति संत महात्माओं के इस उपदेश में विश्वास रखता है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करके परम आनंद का अधिकारी बनना है, उसे प्रभु भक्ति की ओर कदम उठाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेते हैं। एक व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में कोई महात्मा मिल गया। महात्मा ने यात्री से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? यात्री ने कहा, तीर्थ का नाम बता दिया। महात्मा पूछने लगा, उस तीर्थ पर स्नान करने का क्या फल है? यात्री ने उत्तर में कहा, इससे मनुष्य जन्म मिलता है। फिर महात्मा ने पूछा कि मनुष्य जन्म का क्या लाभ? यात्री कहने लगा, मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। महात्मा ने कहा, अरे भले मानस, अब भी तो तू मनुष्य ही है। जो काम दोबारा मनुष्य जन्म लेकर करना चाहता है, इस जन्म में ही क्यों नहीं कर लेता? इस बात का यात्री के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह तन मन से प्रभु भक्ति में लग गया। किसी प्रभु भक्ति की सहायता से अपने अंतर में प्रभु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वह जीव के अंदर ही है। परमात्मा की तलाश में ना तो धर्म स्थानों पर जाने की आवश्यकता है, ना ही जंगल पहाड़ों में भटकने की आवश्यकता है, ना ही अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर जाने की आवश्यकता है। परमात्मा तो हमारे अंदर है। हमें अपने सारे कामों को, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए उस परमात्मा का नाम सिमरण करना है, नाम जप करना है। लेकिन आजकल के संसार में लोग करते क्या हैं? सभी लोग धन दौलत और ऊंची पदवियों को पाने के इच्छुक हैं। यहाँ संत महात्मा सावधान करते हैं कि सच्चा सुख सुंदरता, धन या बादशाहत में नहीं है, बल्कि प्रभु की भक्ति में है। संसार के सबसे सुंदर, सबसे धनाढ्य व्यक्ति का ही नहीं, राजा महाराजाओं का जीवन भी प्रभु भक्ति के बिना निष्फल है। हमें अपनी प्रभु भक्ति में के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए, तन मन से संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य इस संसार में सांसों की अमूल्य पूंजी लेकर आया है। इस पूंजी का वास्तविक उद्देश्य प्रभु भक्ति का व्यापार करना है। अज्ञानतावश जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि प्रत्येक सांस हीरे पन्नों से भी अधिक मूल्यवान है, लेकिन सांसों का नगाड़ा दिन रात बज रहा है और यह पूंजी पल पल घटती जा रही है। फिर भी अज्ञानी जीव निश्चिंत होकर सोया पड़ा है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य, जिसे अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्यों की पहचान हो गई है, उसकी सदा यही कोशिश रहती है कि एक सांस भी प्रभु भक्ति के बिना व्यर्थ ना चली जाए। जब प्राणों का दीपक बुझ जाता है तो अंदर बाहर अंधकार छा जाता है। उस समय प्रभु की भक्ति कर पाना असंभव है। बहुत सी आयु बीत चुकी है, बाकी भी देखते देखते बीत जाएगी। इसलिए जब तक सांसों का प्रवाह चल रहा है, हरदम नाम का सुमरण करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो अंत में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। संत महात्मा कभी प्रेम से, कभी चेतावनी देकर, कभी आग्रह से अपनी बात समझाते हैं,
कभी कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करके जीव को सावधान करते हैं। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को आवागमन के बंधन से तोड़ने का साधन नहीं बनाता, उसे धिक्कार है। जीव चिरकाल से कर्म और कर्म फल के कारण आवागमन के चक्कर से बंधा हुआ है। वह बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा में से गुजरते हुए अपने किए हुए कर्मों का फल स्वरूप दुख सुख भोगता है। यह मृत्यु लोक आत्मा का वास्तविक घर नहीं है और ना ही शरीर उसकी वास्तविकता है। उसे यह शरीर भरपूर भक्ति द्वारा अपने वास्तविक घर पहुंचाने के लिए बख्शा गया है। यदि हम जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की तैयारी नहीं करेंगे तो मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं। अज्ञानी जीव, जिन्हें संत हमेशा चेतावनी देते हैं कि अरे भले मानस, मन में सोच कर तो देख कि तूने संसार में आकर कौन सा अच्छा कर्म किया है। पशुओं की तरह पेट भरकर और सोकर तुमने अपना जन्म बर्बाद कर लिया है। तुमने तो सुबह उठकर प्रभु भक्ति करने के बजाय व्यर्थ के धंधों में समय गंवा दिया। तुम अपने आप को शरीर समझने की अज्ञानता में फंसे रहे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं किया। तुम यह भी नहीं समझ पाए कि शरीर तो किराए का मकान है, मृत्यु का घर है। यमराज ने तुझे निश्चित समय से अधिक एक पल भी इस घर में नहीं रहने देना है और धकेल कर बाहर निकाल देना है। उसी समय तुझसे कुछ नहीं बन पाएगा। मृत्यु के बाद तुझे पल भर के लिए भी इसमें ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए आज और अभी प्रभु के भजन सुमरण की ओर ध्यान दो। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु के नाम का अभ्यास करने से 84 के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ेगी और नरकों की यातनाओं से बचाव हो जाएगा। जीव की परलोक लोक में खवार नहीं होना पड़ेगा। हे भले मानस, संत महात्मा सभी को समझाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं कि अरे भले मानसो, अपना जीवन व्यर्थ ना करो, प्रभु भक्ति में लगाओ। सच्ची सेवा सिर्फ नाम जप में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यदि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।